जय हिंद दोस्तों, आज संसद में माहौल उस वक्त गर्मा गया जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर और बजट पर अपना जवाब देना शुरू किया। उन्होंने एक एक मुद्दों पर बीजेपी सरकार को और मोदी को घेरा और कई ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने चीन से लेकर बेरोजगारी से लेकर तमाम वो बातें रखी जिस पर बात कोई नहीं करता। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में केंद्र की बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र की नीतियों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने पेगासस से लेकर बेरोजगारी और चीन से पाकिस्तान तक के मुद्दों पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि भारत दो देश बन चुका है। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान, और इन दो हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखते हुए की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सच्चाई से कोसों दूर था, उसमें बेरोजगारी का कोई जिक्र नहीं था। राहुल गांधी ने आंकड़ों के साथ सरकार को बेरोजगारी का गणित भी समझाया। आप बात करते हो रोजगार देने की, 2021 में 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। आपने मेक इन इंडिया की बात की, स्टार्टअप इंडिया की बात की, मगर जो रोजगार हमारे युवाओं को मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और जो था वो गायब हो गया। I felt that the presidential address should have been a strategic address, an address that spoke to India about where we are and where we should be going. What are the challenges we are facing? What are the difficulties we are facing? And what is the potential direction in which we can go? राहुल गांधी ने केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपने सारे स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। देश का धन कुछ लोगों के हाथ में है। आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन असंगठित लोगों को खत्म कर रहे हैं। राहुल ने साथ ही कहा, अगर आप भारत के संविधान को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि भारत को राज्यों के संघ के तौर पर बताया गया है। उन्होंने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि देश चलाने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच संवाद जरूरी है। भारत कोई साम्राज्य नहीं और राज्यों को दबाया नहीं जा सकता। तो पूरा का पूरा धन जो है चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है, और आपने जो असंगठित सेक्टर को खत्म किया। देखिए, अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म कर देते और मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स आप क्रिएट कर देते तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। इंडिया इज नॉट डिस्क्राइब्ड एज अ नेशन, इट इज डिस्क्राइब्ड एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स माय ब्रदर फ्रॉम तमिलनाडु has to have the same right as my brother from Maharashtra, as my sister from Maharashtra, as my brother from Uttar Pradesh, as my brother from Bihar, as my sister from Manipur, Nagaland, Mizoram. Meaning, it is a negotiation. Meaning, it is a conversation. Meaning, I go to my brother in Tamil Nadu and I say, what do you want? And he says, this is what I want. And then he asks me, what do you want? And I say, this is what I want. It is a partnership. It is not a kingdom. Remember that. You will never, ever in your entire life rule over the people of Tamil Nadu. It cannot be done. कांग्रेस नेता ने केंद्र की विदेश नीति पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीति की वजह से पाकिस्तान और चीन साथ आ चुके हैं। भारत दुनिया में अलग थलग हो चुका है और चारों ओर से घिर चुका है। I am saying something very serious. Let me say, we have been weakened. The conversation between our people is not taking place.
Our institutions are under attack, and we are completely surrounded, has been to keep Pakistan and China separate. This is fundamental for India. And what you have done is you have brought them together. राहुल गांधी ने लोकसभा में कई मसलों पर केंद्र सरकार को घेरा। देश की विदेश नीति, सुरक्षा नीति और आर्थिक नीति जैसे मुद्दों को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर ताबड़तोड़ सवाल भी दागे। अब देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी के सवालों का पीएम मोदी कैसे जवाब देते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब करें, दोस्तों परिजनों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर भी करें। जय हिंद।